हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शिन घर पर तो आ जाती है और आने के बाद यू के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि मुझे भी कार लेकर नहीं जाना चाहिए था ताकि यू भी मुझे छोड़ने के लिए आता और हम दोनों टाइम स्पेंड कर पाते। और इधर शियान और शोवी दिखा देते हैं। जो स्नो हो रही होती है तो शियान उसे अपने कोट में ले लेता है और शोवी भी उसे हक कर लेती है। आज से ये दोनों भी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और शियान उसे कार में चलने के लिए कहता है तो शोवी आगे से मना कर देती है और कहती है कि अगर हम कार में चले गए तो मैं तुम्हें इस तरह से हग नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें मेरे लिए सबसे गर्म जगह हो। उसकी ये बात सुनकर शियान भी स्माइल करने लगता है और अब शोवी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे वीकेंड में भी काम करवाओगी, वीकेंड में तो काम नहीं करना चाहिए ना, और अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी हूँ। ये सुनकर शियान स्माइल करने लगता है और वो उसे कुछ कहने वाला होता है। उतने में उसकी मॉम का कॉल आ जाता है तो शियान उसे कहने लगता है कि बाहर रहकर मॉम से बात मत करो, अंदर जाके मॉम से बात करना ताकि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। और वो कॉल पर बात करते हुए जा रही होती है। उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसे गया, तो वो शियान को देखते हुए अपनी मॉम को आंसर देती है कि आज का दिन तो बहुत अच्छे से गया। इतने में वो जाकर डोर से लग जाती है पीछे की तरफ और शियान भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है और शोवी उसे देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है ऊपर की तरफ। और उसकी मॉम कहने लगती है कि अक्सर लड़कियां सेलिब्रिटी या किसी बिजनेसमैन को अपना हस्बैंड बनाकर बताती है, ये हरकत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब तुम्हें प्रॉपर डेट करना चाहिए और यू अच्छा लड़का है, नाइस लड़का है और तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा है वो। तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि यू अच्छा नहीं है, और कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे जाकर मेकअप भी उतारना है। और फिर कॉल कट कर देती है और मिरर के सामने बैठ जाती है और अपने आप को देखने लगती है और कहती है कि आज तो मैंने मेकअप भी कम किया है। और इधर शियान दिखाई देता है जो अभी भी नीचे कार के पास रुककर उसके घर के पास देखकर स्माइल कर रहा होता है और बाद में चला जाता है। और जैसे ही शियान घर पर आ जाता है तो शिन उसे पूछने लगती है कि अंकल आप आ गए, तो वो भी शिन से पूछने लगता है कि शिन तुम आ गए घर पर। और उसके ऐसे पूछने पर शिन हो जाती है कि अंकल आप इतनी खुश क्यों है आज। शियान तो कुछ भी नहीं कहता और वो अपने अंकल से कहती है कि आपके होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है। वो तो जल्दी से अपने होठों को पोंछने लगता है। शिन भी यहाँ पर उसे देखकर स्माइल करने लगती है। ये देखकर शियान उसके सर पर हाथ रखने वाला होता है। उसे लगता है कि अंकल मुझे मारने वाले होते हैं, पर वो तो उसे जल्दी सो जाओ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शियान के जाने के बाद शिन सोचती है कि ये अंकल को क्या हो गया, मैं तो उन्हें परेशान कर रही थी पर वो तो लगता है सीरियस हो गए, ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में सच में कोई है। नेक्स्ट डे शियान रेडी होकर नीचे आता है तो शिन को देखकर गुड मॉर्निंग कहने लगता है। ये सुनकर शिन बिल्कुल भी शॉक हो जाती है क्योंकि यूजुअली शियान उसे कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं कहता है। और जैसे ही वो ऑफिस आती है तो शोवी भी उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहने लगती है। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर रुककर वहीं पर सोचने लगती है कि क्या कल का दिन सबके लिए अच्छा गया था, और वो जाकर काम करने बैठ जाती है। यहाँ शोवी भी अपना काम कर रही होती है। उतने में नान आती है तो वो उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो कहती है कि मेरे घर में लीकेज हो रही है जिसकी वजह से अब मुझे घर भी चेंज करना पड़ेगा और मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ और काम के बाद मुझे घर भी ढूंढने के लिए जाना है। और नान नोटिस करती है कि शोवी ने तो आज मेकअप भी किया और आईलाइनर भी लगाया हुआ है, लिपस्टिक और ब्लश भी लगाया। तो वो कहने लगते है कि मेरा आईलाइनर ड्राई हो गया था इसलिए मैं सोचा कि लगा लूं। और यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है जो प्लेन से आ रहा है और वो शियान के बारे में सर्च कर रहा है और शियान का आर्टिकल पढ़ रहा है जो कि शोवी ने लिखी हुई थी। इसका नाम तो अभी तक पता नहीं है, आगे पता चलेगा। शियान दिखाई देता है जो बस स्माइली किया जा रहा था तो दोनों दोस्तों से देखकर सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया। शियान भी उन दोनों को नोटिस कर लेता है देखते हुए और पूछता है कि तुम दोनों ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। ग्वानजिन भी उसे कहने लगता है कि किस बात पर इतनी स्माइल किए जा रहे हो, हमें भी बताओ। शियान अपने स्माइल की वजह तो नहीं बताता पर वो कहने लगता है कि इतना अच्छा काम मिला है तो क्या मैं स्माइल भी नहीं कर सकता। तो वो भी उन्हें ये एक्सक्यूज दे रहा था। वो दोनों भी कुछ कम नहीं थे, उन्हें भी इसकी बातों पर यकीन नहीं था। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और शोवी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो वो अपने खाने की पिक भेजकर बताती है कि मैं खाना खा रही हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारे साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। और वो उसे वॉइस नोट भेजता है कि मैं आज तो फ्री नहीं हूँ पर हम कल खा लेंगे। और वो उसकी वॉइस नोट एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार सुनती है, फिर उसको मैसेज करती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। उसको इस तरह बातें करते हुए देखकर शिन भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या आप प्रोफेसर यू से बात कर रही हो, कि मैं उससे क्यों बात करूंगी। और शिन को देखते हुए वो कहती है कि मैं और प्रोफेसर यू सिर्फ एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। वो भी आगे से उसे कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि उस दिन मैंने जो बात बोली थी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर है वो मैंने झूठ बोला था कि तो मैं किसके साथ परफेक्ट मैच हूँ। शिन कहती है कि आप जिस अंकल के बारे में बताते हो ना आप उस अंकल के साथ परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और शिन से कहने लगती है कि इस हिसाब से तो तुम और प्रोफेसर यू परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर तो शिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हमें बाई दिखाई जाती है जो अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है। उसका वेट ग्वानजिन कर रहा होता है तो वो रुक कर उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
उतने में उसके कोलिग्स वहाँ से जा रहे होते हैं और उसे देखकर स्माइल करते हैं और बाय करते हैं। वो भी उसे बाय करते हैं और ग्वांजिन के साथ कार में बैठकर जा रही होती है। कार में बैठने के बाद ग्वांजिन उसे पीछे से निकालकर बुके देता है, जिसे बाई ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और हमें जेन दिखाई देता है जो नान की हेल्प कर रहा होता है उसका न्यू घर देखने के लिए। तो वो उसे आगे से ये भी कहता है कि मैंने आपका पोस्ट देख लिया, इसलिए आपकी मदद करने के लिए आ गया। और दोनों घर देखने के लिए आते हैं, जो नान को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। बस उसे रेंट का इश्यू हो रहा था, वो रेंट का पूछती है तो घर का ओनर उसे बताने लगता है कि मिस्टर जेन ने मुझे पहले ही आपके बारे में सब बता के रखा है। जेन उसे रोकने की कोशिश करता है, वो फिर भी उसके सारे फूल खोलने लगता है एक एक करके। घर से निकलने के बाद जा रही होती है तो नानी हिम्मत करके उसे पूछ ही लेती है कि तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था। जेन उसे कहता है कि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और हमेशा की तरह वो आज भी मुझे टीज कर रहा था। तो वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो वो कहता है कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो नानू से पूछती है कि तुम सीधे सीधे बताओ तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं। तो कहता है कि हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। तो वो कहती है कि थोड़ा सा मतलब। तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, पर मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ। नान मान तो जाती है और आगे से कहने लगती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं 30 साल की हूँ और मेरी मॉम मुझे शादी करने के लिए बोल रही है और ना मैं खुद का टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारा। क्या तुम मेरे साथ सीरियस रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो आगे से फौरन से हाँ कर देता है। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो वो उसे कहती है कि चलो साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। शोई दिखाई जाती है जो शियान के साथ बातें कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि मैं तो खाना खा रही हूँ, क्या तुम भी खाना खा रहे हो? वो कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। शोई उसके लिए खाना ऑर्डर करती है जो असिस्टेंट जिंग लेकर आता है और उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या खाना और डिलीवर हो गया, और उसको वीडियो कॉल भी करती है और ये भी उसको बात करते हुए खाने के पास जाता है और उसे दिखाता है कि ये रहा तुम्हारा भेजा हुआ खाना और उसको थैंक्स भी कहने लगता है। शोई कहती है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? अगर थैंक्स ही कहना है तो पूरा खाना खाना पड़ेगा, ज्यादा मत खाना और खाने के बाद वॉक भी करना। और कहती है कि चलो अब मैं कॉल रखती हूँ, तुम भी खाना खा लो और मैं भी खा लेती हूँ। दोनों बहुत ही प्यार से खाना खा रहे होते हैं और ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाइक के साथ होता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम आगे किसी दिन फ्री हो? तो वो कहती है कि मैं फ्री नहीं हूँ। पूछता है कि क्या तुम नेक्स्ट वीक फ्री हो? तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक भी फ्री नहीं हूँ। नेक्स्ट वीक का सुनकर वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे साथ खाना खाना है, मूवी देखनी है और तुमसे बात करनी है। बाई उसे पूछती है कि ऐसे टाइम स्पेंड करना, ऐसे खाना खाना, इससे रिलेशन को क्या कहते हैं? ग्वांजिन आगे से बिल्कुल चुप हो जाता है तो वो जाने लगती है और उसे कहती है कि इस बारे में सोचना और बिल्कुल सीरियस होकर सोचना और फिर वापस मुझे बात करना। ये कहकर सैड फेस लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जब शियान घर पर आता है तो शिन सोई हुई होती है और अपने अंकल को देखकर वो उठ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आप कब आए? और वो उसे पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हारे सुपरवाइजर तुम्हें अच्छे से काम करवा रही है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन सोचती है कि मेरी सुपरवाइजर ने मुझे क्या काम दे दिया। नेक्स्ट डे जब शोई आकर अपना काम कर रही होती है तो एक लड़की आकर उसे कहने लगती है कि आपका कोई कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहा है। तो ये सोचती है कि मेरा कौन वेट कर सकता है और वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर देखती है और उसका साइड फेस देखकर उसे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो शोई को देख करके कहने लगता है कि मेरा नाम ई यांग है और मैं यहाँ तुम्हें अपना इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, उसी तरह से जिस तरह सेम तुमने शियान का लिया हुआ है। तो वो उसे अपना स्केड्यूल दिखाते हुए बताती है कि मैं इस वीक बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा, पर उससे पहले मेरा एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तुम वहाँ पर आ जाओ। वहाँ पर तुम्हें अपने फ्यूचर के इंटरव्यूज के लिए बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। वो उसे मना कर देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। हम एक दूसरे को वीचैट भी शेयर कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, आपको 3 बजे आना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नान भी उसके पास आकर पूछने लगते है कि वो लड़का कौन था। तो वो कहते है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है। पास में बैठे लिंग भी ये बातें सुन लेते है और उसे कहती है कि हो सकता है वो कोई स्कैमर होगा, तो मैं इसके इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। ये बात सुनकर नान भी उसे पूछती है कि तुमने उसे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया ना? तो वो कहते हैं कि नहीं दिया। अपनी जगह पर आने के बाद उसके बारे में सर्च करती है और उसके इंटरव्यू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये सोचती है कि ये कहीं सच में स्कैमर तो नहीं है। शिन प्रोफेसर यू का क्लास अटेंड करने के लिए तो आ जाती है पर क्लास में कहीं पर जगह नहीं होती। उसके लिए एक लड़के ने जगह बचा कर रखी होती है। तो वो उसे अपना नाम जेंग बताता है। वो उसे कहता है कि मैं रोज तुम्हें इसी क्लास में देखता हूँ तो तुम आज भी आओगी, ये सोचकर तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखी। उसे थैंक्स कहती है कि तुमने मेरे लिए जगह बचा कर रखी। वो आगे कुछ बात कर पाता उतने में उसे पता चलता है कि ये एक जर्नलिस्ट है और सिर्फ यही क्लास अटेंड करने के लिए आती है, ये इस कॉलेज में पढ़ती भी नहीं है। उतने में वहाँ पर प्रोफेसर यू आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। प्रोफेसर यू को ये देखती है खुश होकर और प्रोफेसर यू भी उसे देखते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाते वक्त वो नोट करते हैं शिन उस लड़के के साथ बात कर रही है। प्रोफेसर यू को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता और फिर वो अपना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं।
क्लास एंड होने के बाद भी वो उसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो प्रोफेसर यू को देखती है तो प्रोफेसर यू पहले से ही वहाँ से चले गए थे। और हमें नान दिखाई जाती है जो ऑफिस में ही रेडी हो रही होती है। शौवी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। नान उसे कुछ भी नहीं बताती है और यहाँ शौवी ईशान के साथ बात करने के बाद अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। उतने में उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपका डिलीवरी आ चुका है और वो जल्दी से नीचे आ जाती है अपना ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि श्यान ने करवाया था उसके लिए स्पेशली वही वाले नूडल्स। ये सारी बातें और डिलीवरी वाला उसे बता रहा होता है। ये सारी बातें मुझे आपके बॉयफ्रेंड ने ही बताई है कि मुझे नूडल्स कहाँ से लेनी और कहाँ से नहीं और उसमें क्या चीजें डलवानी और क्या चीजें नहीं। और जाते जाते उसे ये भी कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड से कहना कि मुझे अच्छी रेटिंग देने के लिए। वो भी हाँ कहती है और वो उसे पिक निकाल कर भेजती है और कहने लगती है कि थैंक्स तुमने मेरे लिए खाना भेजा। और ये भी कहती है कि ये खाने में ये मजा नहीं आएगा जो तुम्हारे साथ बैठ के खाने में आता है। तो वो कहता है कि नेक्स्ट वीकेंड पक्का चलेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं वेट करूंगी। हमें यांग दिखाई जाता है जो लाइव कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा होता है और वो शौवी को लोकेशन भी भेज देता है। ये मैसेज देखकर नान को दिखाती है और नान उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पर शौवी कहाँ पर रुकने वाली थी वो तो वहाँ पर चली ही जाती है। आगे से उसका वेलकम करने के लिए भी इयान ही आ जाता है और वो अपनी कंपनी शौवी को दिखा रहा होता है। शौवी आगे से उसे कुछ पूछने वाली होती है तो वो उससे लाइव का टाइम हो गया कि कहकर अंदर लेके आता है। वो आकर बैठ जाता है और अपना लाइव कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता है। शौवी को भी साइड में बिठाता है और अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है और अपना दूसरा नाम जेंग इयान बताता है। ये सुनकर शौवी को लगता है कि मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है और फिर सर्च करने लग जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये कौन है। छोटी सी उम्र में टेक का काम करने में उसको पसंद था। उसे तब से ये काम करना पसंद था। ग्रेजुएट होकर PhD की डिग्री भी ली और अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर ली और आज उसी कंपनी की ओपनिंग होती है। और ये सब पढ़ने के बाद वो इयांग को देखने लगती है और इयांग अपनी बेबी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और अपने गेस्ट को बुला रहा होता है और उसका गेस्ट और कोई नहीं बल्कि ब्रूस होता है। ब्रूस और कोई नहीं बल्कि वही था जो श्यान के दूसरे कंपनी में उसके साथ इन्वेस्ट करने वाला था और वो अब अपना इरादा बदलकर यहाँ पर आ गया। उसे देखकर शौवी भी शॉक हो जाती है और ये बात श्यान तक भी पहुँच जाती है और श्यान भी बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उस कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। यहाँ पर मिस्टर इयांग भी उसे मीटिंग के लिए बुलवा लेते हैं, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करवाते हैं और अपने कंपनी की ओपनिंग भी कर लेते हैं। ब्रूस और इयांग काफी खुश होते हैं और वो शौवी से भी मिलवा देता है कि ये मेरी स्पेशल गेस्ट है। शौवी से हेलो कहता है और उतने में उसे प्रोफेसर यू का कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए जाते हैं साइड में। ये उसे कहने लगता है कि ये आपने क्या कर दिया। तो वो कहता है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता और ना ही लियांग कंपनी के साथ क्योंकि मैं इयांग को पहले से ही जानता और मैं उसे ना नहीं कह सका और मेरे ड्रीम और इयांग के ड्रीम काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। और शौवी भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो इयांग से कहती है कि मुझे जाना होगा और वहाँ से जाती है। शौवी भी कार में बैठकर उसे मैसेज वगैरह कर रही होती है कि क्या तुमने ब्रूस को देख लिया इयांग के साथ। श्यान उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग के बाद वो मीटिंग अटेंड कर रहा होता है और वो काफी टेंशन में नजर आता है वहाँ पर। श्यान से मिलने के लिए शौवी उसके कंपनी में आ जाती है। जेन उसे बताता है कि वो तो 10 मिनट पहले ही चले गए कि आपसे उनकी बात नहीं हुई। श्यान दिखाया जाता है जो सिर्फ ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है बैठकर। श्यान का भी मैसेज आता है कि अंकल मैं आज घर पर नहीं आऊंगी, मैं ग्रैंडपा के पास ही रहूंगी, मुझे कुछ रिसर्च करना है। शौवी का भी मैसेज आ जाता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए घर पर आ रही हूँ और शौवी आ जाती है और वो डोर ओपन करने के लिए आ जाता है। डोर ओपन होते ही श्यान को सामने खड़ा देखकर वो उसे हक कर लेती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो वो उसे प्यार करने लगता है। उसके पास से ड्रिंक की स्मेल आ रही थी तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ। शौवी कहती है कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। मैं तो उस दिन से तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती थी जिस दिन हमने पहली बार किया। श्यान कहता है कि ड्रिंक तो नहीं है, खत्म हो चुकी है। शौवी कहती है वो क्या है फिर वहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ वही पी लूंगी। तो श्यान भी आगे से हाँ कह देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।